नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, सत श्री अकाल। हम लोग पढ़ रहे थे एपी के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एपी के बारे में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एपी हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पुटअप करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कॉन्सेप्ट तो कर ही चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, जिसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म। मतलब कहने का है, आपको सबसे पहले जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आप ये पता करिए इनमें कौन एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, और साइड बाय साइड जितने टर्म है उससे आगे 3 ज्यादा और भी टर्म को फाइंड करना है। तो समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें है क्या, हमारा पहला क्वेश्चन है 4 का कि 2,4,8,16, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग सॉल्व करिएगा पहले पार्ट को। बहुत ध्यान से देखना सब लोग, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को करने वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये सब आपके लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट है 2,4,8,16 डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। क्या करें इसमें, 4 से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 8 से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 16 से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए 2 हमारा 4 के इक्वल में ही है और 8 हमारा, हम कह सकते हैं 2 नॉट इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू लाइक दिस। तो जब इक्वल नहीं है तो एपी को तो हम उसी को बोलते हैं जिसके कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं। तो फिर ये तो एपी ही नहीं है, समझ लो बच्चा। तो ये अगर हमारे पास ये सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल होते तो ये एपी होती। एपी मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं हो सकती। एपी नहीं हो सकती तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, लिख देंगे इट इज नॉट इन एपी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 2,5/2, 3,7/2 डॉट डॉट। इसमें क्या करना है हमें, सेकेंड पार्ट में फिर से चेक करेंगे इसको भी। तो अगर हम इसे चेक करेंगे तो सेकेंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। 5/2, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2 मीन्स 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2। क्लियर होगी बच्चों। आप इसको 1/क्रॉस में भी ले सकते हैं और आप अपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड टर्म अगर हम चेक करें तो 3 माइनस के 5/2। फिर से क्या करें, 1 को अपॉन ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 2 3 जा 6 माइनस के 5/2 मीन्स 6 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2। बात समझ में आई। नेक्स्ट टर्म एक और चेक करते हैं, 7/2 माइनस 3, ठीक है, 7/2 माइनस 3 क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6/2 क्या मिल गया, 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे क्या ये टर्म हमारे सब इक्वल है। हाँ, ये सब इक्वल है और जो वैल्यू इक्वल आ रही इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो आपके यहाँ पर आ गया कॉमन डिफरेंस डी। और तो डी की वैल्यू कितनी है वो अभी आप देख लेंगे। डी की वैल्यू यहाँ पे 1/2 की वैल्यू, डी की वैल्यू 1/2 आपको फाइंड हो गई, गिवन नहीं, ये फाइंड हो गई, ठीक है। अब उसने कहा है कि ठीक है, आप अगर जिसको पहचान लीजिए कि एपी में है तो डी की वैल्यू निकालिए और साइड बाय साइड उसके 3 मोर टर्म। तो 3 और टर्म फाइंड करने के लिए आप देखेंगे ये पहला टर्म हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4 टर्म आपको गिवन है। फाइंड कौन से करने हैं आपको, एक तो 5th टर्म फाइंड करना है, 6th टर्म फाइंड करना है और साइड बाय साइड 7th टर्म भी फाइंड करना है।
तभी तो 3 मोर टर्म हो पाएंगे। अगर हम फिफ्थ टर्म को लिखें, आप अगर फिफ्थ टर्म को लिखेंगे जिसको हम A5 से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं A+4D। याद होगा आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास, नहीं याद है तो आप जाके देखिए। A+4D, A+4D, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट वैल्यू जो होती है वही ए की वैल्यू होती है। ए इज द फर्स्ट टर्म, मीन्स 2 प्लस 4, डी की वैल्यू 1/2, 2 से डिवाइड करें 2, तो 2 + 2 4। नेक्स्ट टर्म पहला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट A6, क्या मिलेगा, A+5D। प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, A+5D। ए की वैल्यू सर ये तो 2 है, यहाँ पे 5 और डी की वैल्यू 1/2। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो 2 + 5/2, 2 2 4, 4 + 5 कितना होगा, 9/2। क्लियर हुई बात, ठीक है। एक और टर्म हमको फाइंड करना जिसको हम लिखेंगे A7। क्या लिखेंगे, A+6D। क्या मिलेगा, ए की वैल्यू है 2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 2 3 जा 6, 3 2 5। तो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म जो उसने फाइंड करने को बोले थे वो फाइंड हो गए। आपका पहला टर्म नेक्स्ट है 4, दूसरा 9/2, तीसरा है 5। बात आपको समझ में आ गई होगी तो आप लाइक जरूर कर दे, जिससे और अच्छा लगता है कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बेटा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फिर से वही चेक करना है क्योंकि सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक है, तरीका एक है। तो और भी एक अच्छी बात हम आपको ये बताएं कि ये क्वेश्चन में आपको 4 नंबर में करीब 15 पार्ट गिवन है। आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितने पार्ट मिलेंगे, 15 मतलब 15 पार्ट। ठीक है, अब एक ही टाइप के 15 पार्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप बोरियत तो फील होगी। ठीक है सर, एक ही चीज बार बार कर रहे हैं। ठीक, तो आप जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा फिर वो पार्ट करूंगा जो आपको टिपिकल लगेंगे। ठीक है, जैसे कोई स्क्वायर टर्म दिया है, रूट में दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि रूट देखते हुए आपके जैसे आत्मा कांप उठती है उसी टाइप का, और कई बार डेसिमल वाले टर्म दिए हैं या स्क्वायर में दिए गए हैं, वो पार्ट में सॉल्व कर दूंगा। बाकी जो पार्ट होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद करेंगे। ओके, आपके होमवर्क के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड पार्ट को, फिर से वही बात करेंगे, क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 3.2 से -1.2 को। तो माय डियर फ्रेंड आपको ये पता होगा 3.2 माइनस और माइनस प्लस होगा और 1.2 होगा। क्लियर हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक माइनस से दूसरा प्लस है, 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 0। 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस की वैल्यू आएगी, मतलब -2 आएगा क्योंकि 2.00 इज नथिंग। क्लियर, आते हैं सेकेंड पे। आपके पास टर्म है 5.2, माइनस करेंगे क्या 3.2 को, कितना मिलेगा, माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से, 3 2 से 2 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 से 3 करेंगे तो 2, डेसिमल माइनस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि 5 इज अ बिग डिजिट, मतलब ये डिजिट आपकी बड़ी है और ये छोटी है, तो जिसके पास बड़ी डिजिट के पास जो साइन होगा वही आएगा, -2। क्लियर हो रही बात। एक और टर्म्स को चेक करेंगे, हमारे पास है माइनस का 7.2 माइनस करेंगे माइनस के 5.2 को, फिर से माइनस माइनस का प्रोडक्ट होगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.2। क्या मिलेगा आपको, फिर से माइनस का 2.0, वैल्यू कितनी आ गई, -2। वेरी गुड। तो ये टर्म भी एपी है क्योंकि क्या हमें पता है, अगर कॉमन डिफरेंस
अगर ये कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो फिर टर्म्स एपी में होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं कि -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2 डॉट 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 इक्वल टू डी। यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो डी की वैल्यू आ गई -2। क्लियर हो गया। ए की वैल्यू जैसे आपको मालूम है, ए इज द -1.2। ठीक है। आपसे डी की वैल्यू पूछी गई थी। हाँ, ये आपकी डी की वैल्यू हो गई। अब आपसे कह रहा है 3 मोर टर्म फाइंड करो। हमारे पास 4 टर्म है। फिफ्थ टर्म फाइंड करना है 6 और 7। ठीक है, कितने फाइंड करने? फिफ्थ, 6 और 7। तो फिफ्थ में देखते हैं क्या होगा। ए फिफ्थ टर्म मिलेगा वो आएगा a प्लस 4d। ए की वैल्यू -1.2 प्लस 4 और डी की वैल्यू -2। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1.2 माइनस का 8 कितना मिलेगा? 9.2। क्या मिलेगा? 9.2। क्लियर हो गई बात। तो ये वैल्यू आ गई 9.2। उसके बाद में वैल्यू आएगी A6 की। क्या मिलेगा? A प्लस 5B। क्या रहेगा? A की वैल्यू -1.2। फिर क्या मिलेगा? 5। B की वैल्यू -2। ठीक है, सॉल्व करेंगे बेटा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी, जैसे मल्टीपल करेंगे 1.2 रहेगा। ठीक है, माइनस का 10 ऐड करेंगे तो 10 प्लस 11 वैल्यू आएगी 11.2, वो भी माइनस। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टर्म, एक और टर्म फाइंड करना है क्योंकि 7 टर्म फाइंड करने हैं। a प्लस 6d माइनस फिर से 1.2 क्योंकि a की वैल्यू है 6 इंटू -2। क्या मिलेगा? -1.2 -12। वैल्यू ऐड करें, 12 में 1 ऐड कर देंगे तो आएगा 13.2। तो इस तरीके से हमको 3 टर्म फिर से फाइंड हो गए जो कि हमसे पूछे गए थे और जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बात समझ में आ गई सबको? टॉपिक को बोरियत मत बनाना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ही तरीका है, एक ही टाइप से क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ज्यादा क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, समझे ना। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे हैं। अभी हम फोर्थ चेक कर लेते हैं, फिफ्थ चेक कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ आपके होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे फिफ्थ नंबर कर लेते हैं जो कि आपको रूट में गिवन है। किसमें दिया गया है? अंडर रूट में। ठीक है, पहला टर्म क्या है हमारे पास? 3। तो आपने लिखा a इक्वल टू 3। अब हम पहले ये तो चेक करें एपी है भी या नहीं। ठीक है, तो पहला हम करेंगे 3 प्लस √2 माइनस की 3 क्योंकि पहला टर्म है इक्वल टू 3 और 3 साइलेंट हो गए, वैल्यू आ गई √2। बात समझ में आ गई? ओके, एक और करते हैं। 3 प्लस 2√2 माइनस करेंगे यहाँ पे 3 प्लस √2। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चा। तो 3 प्लस 2√2 माइनस के 3 माइनस के √2। 3 और 3 साइलेंट, 2√2 से -√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। आई बात समझ में? नेक्स्ट करते हैं यहां से 3 प्लस 3√2 सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे? 3 प्लस 2√2। क्या मिलेगा आपको? 3 प्लस 3√2 सब्ट्रैक्ट -3 माइनस के 2√2। ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई। 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा √2। वेरी गुड। ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं। आया क्या? √2 इक्वल टू √2 इक्वल टू √2। किसकी वैल्यू है ये? डी की। कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, दैट इज दिस इज एपी। बात समझे? ये बेटा क्या हो गया? एपी में हो गया। ठीक है, अगर ये एपी में है तो अब हमें 4 टर्म को फाइंड करना होगा। सॉरी, नेक्स्ट 3 टर्म, सॉरी। तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने के लिए
हम लोगों को प्लेस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपने 4 टर्म फाइंड करने के लिए काउंट करते हैं कितने टर्म गिवन है क्वेश्चन में, 1 2 3 4, फिर से यहाँ पे 5th टर्म 6 और 7 टर्म, मतलब 3 टर्म फाइंड हो जाएंगे। क्लियर है मैम? अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे टर्म नंबर 5th, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, इतना मैनेज करना। 5th टर्म मतलब A5, क्या रहेगा आपके पास, A प्लस 4D। ठीक है, A की वैल्यू जो आपको गिवन है 3 और 4 और D की वैल्यू बेटा √2 गिवन है, तो जो वैल्यू मिलेगी 3 प्लस 4√2। समझे? नेक्स्ट A6 को फाइंड करेंगे तो A प्लस 5D आएगा। A की वैल्यू क्या रहेगी 3 प्लस 5 और D की वैल्यू आ जाएगी √2। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 5√2। क्लियर? उसके बाद A7 की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस 6D वैल्यू 3 प्लस 6 इंटू √2। तो इस टाइप से हमको नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड हो गए, 1 2 एंड 3, और ये है किसमें, एपी में। तो इस तरीके से आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के एक ही स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन के प्लेस पे मैंने 4 सॉल्व किए और एक आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए छोड़ा है, जो कि आपको करना है। तरीका सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, मेन वर्क करना है हमको कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन कहीं से हो, कोई भी बुक हो, बुक का नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन, क्योंकि समझते हैं आप लोग, क्योंकि बुक कोई भी हो, किसी भी बोर्ड की हो, अगर एपी है तो बेटा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बुक हो, डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने एक तरीके के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑन बोर्ड बता दिए। ठीक है, देखते हैं कुछ पार्ट और इसके। हाँ बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के 5 पार्ट कर चुके थे, और आपको आगे के मैंने जितने आप एनसीईआरटी में देखेंगे, जो आपको टिपिकल लगेंगे वो मैंने आपको सामने बोर्ड पर लिखे हुए। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, अरे सर ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे चेक करें। यहाँ पे होगा, अरे सर ये तो माइनस में है, 1/2 ऑल टर्म भी इक्वल, एपी में है या नहीं है, क्या करें। यहाँ पे टर्म्स देख रहे हैं आप, ये टर्म देख रहे हैं, तो सब में कुछ ना कुछ अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत प्यार से डिस्कस करेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं प्यार से वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, वीडियो को आराम से लाइक करना, स्क्रीन टूटने का डर रहता है अगर आप तेजी से उस पर लाइक करेंगे। तो जोश इतना नहीं आना चाहिए कि स्क्रीन को प्रॉब्लम हो। ठीक है, बस देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 4th का पार्ट है। तो सॉल्व करते हैं बच्चा, इसी के सामने सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, 0.2 दिया हुआ है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि आप 10th में आना चाहिए। मैंने बोला था कि आपको जब कभी भी आप डेसिमल नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल डेसिमल के नीचे ही होना चाहिए, और डिजिट बिल्कुल कहीं भी जा रही है डजंट मैटर। मतलब कहने का, आप कह दो सर इसके नीचे तो खाली है, क्या करें, कोई मतलब नहीं है। जहां आपको खाली दिखे तो वहां पर आप 0 लगा दो। ओके, आप सुविधा के लिए नहीं लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि ये रफ वर्क है। क्लियर? तो आप जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 मिलेगा, 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। वैल्यू कितनी आ गई, 0.02। ठीक है, आपको सब्ट्रैक्शन भी सिखा रहा हूं। उसके बाद में हम सेकेंड टर्म से थर्ड से सेकेंड को 0.2 2 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.2 और 2। अभी बताया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, पॉइंट के नीचे से पॉइंट तो रखेंगे, और उसके बाद में हमारे पास 2 है, 2, इसके बाद खाली प्लेस है, सब्ट्रैक्ट कर ले 2, यहाँ पर 0 और 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या मिल गया 0 0 2। क्लियर हुई बात? इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चा, अब आप करोगे। ठीक है,
2 और 2, तो ये वैल्यू आएगी 0.000 और 2। समझ में आई बात? देखिए जरा ध्यान से, इस वैल्यू को दिया गया क्या, आपको दिया है 0.02, फिर वैल्यू आई 0.002, क्या वैल्यू ये इक्वल होगी 0.0002? नहीं सर, ये वैल्यू बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी। तो आप क्या बताएंगे, नॉट इन एपी, इन एपी, ये एपी में तो है ही नहीं। जब एपी में नहीं है तो हम तीन टर्म आगे की कैसे फाइंड करें, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया, ठीक है। जब उसने बोला है क्वेश्चन में अगर एपी है तो तीन टर्म फाइंड करो आगे के, एपी में तो है ही नहीं, छोड़ देंगे। बात समझ गए होंगे सभी लोग, क्लियर? अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेटर सबको क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि आज मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं। आई होप आपको बहुत क्लियर दिख रही है स्क्रीन। तो 8 नंबर में बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस का मल्टीपल करना है, प्लस हो जाएगा 1/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 0। ओके, वैल्यू आपको 0 मिलेगी। जितने भी सारे टर्म है सब सेम है, और तो सब में वैल्यू क्या मिलेगी, सभी में वैल्यू 0 मिलेगी। तो सर जब सभी में वैल्यू 0 मिल रही है तो फिर हम इसको छोड़ते हैं, और यहाँ पे डी 0 है, यहाँ पर भी 0, आगे भी 0 होगा, मतलब यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, डी की हो जाएगी, जो वैल्यू 0 है और ये एपी में है। किसमें है, इन एपी। क्लियर? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के बाद ये बताया गया था कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए ये बात नहीं कही गई थी कि 0 होना चाहिए, 0 से ग्रेटर और 0 टू लेस, डजंट मैटर, नेगेटिव और पॉजिटिव, नथिंग। क्या होना चाहिए, डी वनली इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए डी इक्वल है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये हमारी एपी होगी। एपी है तो फिर आगे टर्म फाइंड करिए, करने पड़ेंगे, ठीक है। कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, फाइंड करेंगे। कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे डियर फ्रेंड। कितना आएगा, a प्लस 4d, a की वैल्यू -1/2 प्लस 4d की वैल्यू 0 माइनस 1/2, और 0 का 4 में मल्टीपल होगा तो 0 वैल्यू आ गई -1/2। आई बात समझ में? उसके बाद में अगर हम a6 को सॉल्व करें तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि a की वैल्यू 1/2 प्लस 5 और 0 इक्वल टू -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट a7 को फाइंड करेंगे, वैल्यू आएगी a प्लस 6d इक्वल टू -1/2 प्लस 6 इंटू 0, 1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2। ठीक है, इस तरीके से आपको तीनों टर्म्स फाइंड हो गए। बात समझ में आई? तो ये तीन टर्म आपको फाइंड हो गए, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि सर ये तो बहुत आसान है, पहले तो बहुत कठिन लग रही थी। देखते ही क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 11 है, बीच के क्वेश्चन गैप किए गए, क्यों, क्योंकि आसान है, वो आप करोगे। ओके, चलिए 9 नंबर चेक करते हैं, बहुत मजेदार है। 11 नंबर है, सॉरी 9 मुझसे निकला। चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। चेक करने में हम लोग चेक करेंगे इसका a स्क्वायर माइनस ए। सर ये तो a को कॉमन ले लेंगे अगर, तो a -1 मिलेगा। हाँ, a क्यूब से अगर हम a स्क्वायर को माइनस करेंगे तो a स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ पे a -1 रहेगा, बिल्कुल सही है। a की पावर 4 से a क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो a -1 बचेगा। लेकिन क्या ये टर्म इक्वल है, ध्यान से देखिए, क्या ये हमारे पास टर्म इक्वल है आपस में? यहाँ पे तो a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, टर्म इक्वल नहीं है।
जब टर्म इक्वल नहीं है तो फिर इसको हम एपी की श्रेणी से हटाते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, छोड़ देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत अच्छे से समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए आप। ठीक है, और हो सके तो अगर अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दे सके तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपका पैसा नहीं मांग रहे। तो यहाँ पे आप देखिए कितना आसान सा आप कह सकते हैं क्या एपी में नहीं है। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी अपना। आते हैं 12 नंबर पे, करते हैं इसको। ठीक है, तो 12 में दिया गया हमको √2, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बच्चा। 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिखेंगे 2√2 माइनस √2, वैल्यू बचेगी √2। 3√2 लिख सकते हैं इसको। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें 2√2 को, तो वैल्यू मिलेगी आपको √2। बात समझे? नेक्स्ट कौन सा टर्म है हमारे पास से? इसको हम लिख सकते हैं 4√2 माइनस करेंगे 3√2, वैल्यू बचेगी √2। वाओ, टर्म्स आर इक्वल। देखो ध्यान से, इक्वल है तो ये डी की वैल्यू है। डी की वैल्यू है तो किसमें होगा ये? इन एपी। एपी में होंगे। टर्म्स फाइंड करेंगे, कितने फाइंड करने हमको? सर इसके टर्म तो हमको वही 3 टर्म फाइंड करने। कितने टर्म दिए? 1 2 3 4। कौन सा निकालेंगे? A5 निकालेंगे। क्या मिलेगा? a प्लस 4d मिलेगा। a की वैल्यू कितनी है? √2 रहेगी। d की वैल्यू भाई रहेगा 4 और d की वैल्यू रहेगी √2। ठीक है, ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 5√2। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट A6, a प्लस 5d। a की वैल्यू √2, यहाँ पे 5√2, ऐड करें तो 6√2। क्लियर? नेक्स्ट A7 क्या रहेगा? a प्लस 6d, वैल्यू √2 प्लस 6√2, 7√2। ये आपको वैल्यू फाइंड हो गई, जो कि ये दिए गए 3 क्वेश्चन, 3 टर्म्स आगे की 1 2 और 3। समझ में आई बच्चा? बात नोट करना हो तो कर सकते हैं आप, अपने स्कूल की कॉपी पर भी क्वेश्चन कर लेंगे तो वहां पर भी वर्क कंप्लीट होगा और आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी इसका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ेंगे और 13 को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि हमारा है 13। 3 पार्ट है बेटा एक्सरसाइज के, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो 13, 14 और 15 पार्ट। 13 को जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहां से देखेंगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 13 पार्ट। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से समझना है। 13 पार्ट में दिया गया हमको √6 माइनस का √3, क्या मिलेगा? नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ √3 को कॉमन ले सकते हैं, √2 माइनस का 1 बचेगा। क्लियर? ओके, यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है √9 माइनस √6 करिए, क्या मिलेगा? √3 को तो कॉमन लेंगे सर, लेकिन क्या यहाँ पे √3 माइनस √2 बच जाएगा। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग √12 माइनस √9 कर लेंगे, क्या मिलेगा? फिर से सर √3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे √4 माइनस √3 मिलेगा। देखिए जरा गौर करके, क्या ये सारे टर्म इक्वल है? टर्म इक्वल नहीं है, ये टर्म कुछ और है, ये सब की वैल्यू अलग है, तो ये डी की वैल्यू नहीं हो सकती, तो नॉट इन एपी।
ठीक है, एपी में नहीं है। क्लियर हो गई बात? एपी में नहीं है तो बहुत आसान है, यहीं पे छोड़ दो, कंप्लीट, डन। ओके, आते हैं 14 पे, जल्दी सॉल्व करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी है, आप बोर हो जाएंगे, आई नो वेरी वेल। देखते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने हैं 14 नंबर करने वाले हैं 14, ठीक है। क्या दिया गया है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1 का 1 रहेगा, 8 वैल्यू आ गई। 5 का स्क्वायर ये तो सर 25 होता है, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो 16 बचेगा। 7 का 49 होता है स्क्वायर, इसमें से 525 मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा। क्या वैल्यू इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो फिर नॉट इन एपी। क्या होगा? एपी में नहीं है। बात समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 15 नंबर है, और प्यारा क्वेश्चन है। 1 का तो 1 रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का रहेगा 49 और आगे 73 गिवन है, ठीक है। चेक करते हैं एपी में है या नहीं। 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 इक्वल टू भी 24 होगा, और 73 माइनस 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 4 6 2 24। सर ये तो टर्म इक्वल है, इक्वल है तो कोई बात नहीं, ये वैल्यू हो गई डी की इन एपी। इसमें ये एपी में है और डी की वैल्यू क्या हो गई? 24 हो गई। 24 हो गई तो क्या करें, आगे की 3 टर्म निकाल दो, और क्या ही करना है, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं, ध्यान देना बोर्ड पे, नजर हटी तो समझो आप भूल जाओगे कहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, चलो वहां पे कर लेते हैं, आपको ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। देखिए कितने टर्म, 1 2 3 4 टर्म 5 निकालना है। 5 को a प्लस 4d लिखते हैं, a की वैल्यू है 1 प्लस 4d की वैल्यू से 24, 24 4 जा 96 प्लस 1 97, डन। उसके बाद में a6 निकालेंगे सर, a6 में a प्लस 5d हो जाएगा, 1 प्लस 5 इंटू 24 इक्वल टू 1 प्लस 120, 24 5 से 120, 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 121, डन। नेक्स्ट a7 को फाइंड करेंगे, क्या बनेगा? a प्लस 6d 1 प्लस 6 इंटू 24, ठीक है। कितना हो जाएगा? जैसे आप मल्टीपल करेंगे हो जाएगा 1 प्लस 144, ठीक है। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 145। तो इस तरीके से आपको ये सारे पार्ट हमारे आ गए। कौन सा? नेक्स्ट 3 टर्म आ गए, जो कि आपको फाइंड करने को कहा गया था। आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा और आप बोर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन बड़े थे लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही था, एक ही तरीके के थे। जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए और आपको उन्हें सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। और इसको रिवाइज करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए